अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। एक दो दिन से पूरे पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर पिंडी इस्लामाबाद के अंदर शोर मचा हुआ है कि सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की जो समरी उनके पास मौजूद है उसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और सदर नहीं चाहते कि जितनी देर तक पीटीआई को या पीटीआई जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हुई है उनको जितनी देर तक रिजर्व सीटों का कोटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नहीं कर दिया जाता उतनी देर तक सदर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाएंगे। अब इस पर सूरत हाल क्या है, आइन और कानून क्या कहता है, एक बात। दूसरा ये कि इस्लामाबाद से मैंने बहुत अहम तरीन ज़राए से एक तो ख़बरें हैं इस पूरी सूरत हाल से मुतल्लिक वो हासिल की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता कि सदर अगर इनकार करता है या सदर की जानिब से इनकार के बाद पिंडी इस्लामाबाद के अंदर क्या सूरत हाल है, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और कौमी असम्बली का इजलास किस वक्त हो सकता है, आइन और कानून के मुताबिक, और इस्टेब्लिशमेंट आखिरकार इसमें क्या सोच रही है। इस हवाले से बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सदर आरिफ अलवी के हवाले से एक जो फैसला किया गया है वो ये है कि 9 मार्च को, यानी कि अगले महीने, तकरीबन कोई 8-10 दिन रह गए हैं 9 मार्च में, 9 मार्च को सदर का इंतखाब होगा। और सदर के इंतखाब के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा जोड़ तोड़ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बार्गेन हो रही है, लेन देन हो रहा है। तो अभी ये बिल्कुल फिक्स फैसला नहीं है, अभी ये बिल्कुल फैसला नहीं हुआ कि आसिफ अली जरदारी ही सदर बनेगा। अभी इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत होनी है। हो सकता है कोई ऐसा शख्स सदर आ जाए जो इनके वहमो गुमान में भी ना हो। जिस तरह से अनवारुल्लाह काकड़ बिल्कुल अचानक से नमूदार हुए और निगरान वज़ीर आज़म बन गए, बिल्कुल उसी तरह से सदर के लिए भी एक ऐसे शख्स को लाया जा सकता है जो कि इनके वहमो गुमान में ना हो। और इसमें एक दो नाम है, इसमें सादिक सिंदरानी भी हो सकते हैं या फिर अनवारुल्लाह काकड़ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से किसी एक बंदे को ऐवान सदर के अंदर बिठाया जा सकता है, उसको पहले पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल किया जाए, पीपल्स पार्टी से फिर उसको, क्योंकि ये कोटा आखिरकार पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें मिलना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी से उस बंदे को ला के तो ऐवान सदर के अंदर सदर मुंतखब किया जा सकता है 9 मार्च को। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि जी सदर जो है वो बड़ा बेज़रर सा आदमी हो गया है, उसके पास कोई इख्तियारात नहीं होते, कोई पावर नहीं होती, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। लेकिन आरिफ अलवी ने बता दिया है, साबित कर दिया है कि सदर अगर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहे तो उसके पास कौन कौन सी पावर मौजूद है जो वो इस्तेमाल करके तो पूरी जो हुकूमती मशीनरी है उसको हिला सकता है, जाम कर सकता है। अब सदर के पास एक समरी आई है जो कि आइन और कानून के मुताबिक सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाए। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात के बाद 21 दिन का टाइम होता है जो कि पूरा होता है 29 फरवरी को। तो 29 फरवरी उससे पहले या 29 फरवरी दिन तक कौमी असम्बली का इजलास होना लाजमी है। ये एक आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ये प्रोविजन पूरी नहीं होती, इसको मीट नहीं किया जाता, इसको पूरा नहीं किया जाता, तो जैसे बहुत बड़ी क़यामत आ सकती है। इससे पहले पिछले साल के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पर आइन को तोड़ा गया, आइन को पामाल किया गया, आइन से रोगरदानी की गई, आइन को मुअत्तल किया गया, आइन की नहीं सुनी गई। आइन के अंदर वाज़ेह चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई थी। सबसे बड़ा जो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था वो था इंतखाबात का इनकार। पंजाब और केपी असम्बली टूटने के बाद वहाँ पर इंतखाबात होने थे 3 महीने में, नहीं हुए। तो क्या हो गया? क़यामत आ गई? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 2 ऑफर्स हैं जो मैंने अपने ज़राए से कंफर्म किया इस्लामाबाद से। 2 चीज़ें हैं जो सदर आरिफ अलवी ने बातें की हैं। सदर आरिफ अलवी के ऊपर एक तो ये जो समरी आई है उसको रोकने के पीछे मकसद क्या है? 2 चीज़ें। उसके अंदर 2 चीज़ें जो है वो बयान की जा रही है। एक तो ये कि सदर आरिफ अलवी अपने लिए ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे कोई इस हवाले से इम्यूनिटी मिल जाए
मेरे साथ कोई डील कर ले, मेरे साथ कोई मामला तय कर ले, ताकि मैं अगर एक मरतबा चले जाता हूँ 9 मार्च को ऐवान सदर से, उसके बाद ना मेरे पास इम्यूनिटी होगी, ना मेरे पास कोई ओहदा होगा, ना मेरे पास कुछ होगा, तो मुझे कम से कम इस हवाले से श्योरिटी दी जाए, गारंटी दी जाए कि मुझे उसके बाद पकड़ा नहीं जाएगा किसी केस में या किसी और चक्कर में या किसी और खाते में। पहली बात। दूसरी बात यह कि इमरान खान के लिए इस वक्त प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, सदर आरिफ अलवी ने एक रास्ता निकाला है कि मैं आपको तमाम की तमाम सज़ाएं आपकी माफ़ कर सकता हूँ, इस हवाले से ऑर्डर देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को ऑफ़र भेजी अपनी पार्टी के ज़रिए से, लेकिन इमरान खान ने उस ऑफ़र को लेने से इनकार कर दिया स्ट्रेट अवे। इमरान खान ने कहा कि मुझे इस किस्म की किसी ऑफ़र की ज़रूरत नहीं, किसी डील की ज़रूरत नहीं, और मैं अपने केसेस का सामना करूँगा, मुकदमात का सामना करूँगा, अपने केसेस को फेस करूँगा आइन और कानून के मुताबिक, और मेरिट के ऊपर जो है मैं अपने मुकदमात का सामना करूँगा। ये इमरान खान की जानिब से बड़े दो टुक अंदाज में, क्लियर अंदाज से, कैटेगोरिकली इमरान खान की जानिब से सदर को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया। सदर जो है वो समरी रोककर बैठ गए हैं, उसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। तो अब क्या होगा? उसमें यह है कि 29 फरवरी को ऑटोमेटिकली जो भी स्पीकर है वो इजलास तलब कर सकता है। तो स्पीकर कौन है? स्पीकर भी आखिरकार पीटीआई का है, जो साबिक स्पीकर है, क्योंकि साबिक स्पीकर पहले बैठता है, वो इजलास को चेयर करता है, स्पीकर का इंतखाब होता है, और उसके बाद पहले जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो हलफ लेंगे, फिर उसके बाद स्पीकर का इंतखाब होगा। तो स्पीकर के इंतखाब के बाद जो है वो नया स्पीकर आएगा। उतनी देर तक स्पीकर वही पुराना होगा जो कि पीटीआई के दोनों स्पीकर, एक असद कैसर और दूसरे कासिम सूरी। बल्कि उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई थी, तो पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर जो स्पीकर मौजूद थे वो थे राजा परवेज अशरफ। तो राजा परवेज अशरफ आ जाएंगे, वो स्पीकर कौमी असम्बली है, वो आके इजलास बुला लेंगे। तो ये हो सकता है कि उसके अंदर कि राजा परवेज अशरफ की जानिब से बतौर स्पीकर उस इजलास की कार्रवाई को चलाया जाए और उनकी जानिब से असम्बली का इजलास कॉल कर लिया जाए। लेकिन जाते जाते सदर आरिफ अलवी ने एक दफ़ा पूरी इस्टेब्लिशमेंट को और पूरी हुकूमत को, इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद को हिला दिया है। और आपको याद है कि जिन दिनों में सदर आरिफ अलवी की एक्सटेंशन का मामला आया था, उनका टेन्योर मुकम्मल हो गया था, तो उन दिनों में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम की ऐवान सदर के अंदर एंट्री हुई। ऐवान सदर के अंदर वो आए और उन्होंने आके ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी के ऑफिस में, उनके चौथे फ्लोर पर जो ऑफिस है वहाँ पर मुलाकात की। और उस मुलाकात के अंदर ये मामला तय पाए थे कि आपको एक्सटेंशन दी जा रही है, आपने आगे किस तरह से चलना है, काम करना है। अभी भी लगता है वो स्टेज आ गई है, अभी भी लगता है कि वो टाइम आ गया है, अभी भी वो मामला आ गया, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि शायद सदर आरिफ अलवी बड़ी आसानी के साथ अब चले जाएंगे, चुप करके बैठे हुए सुख शांति के साथ, अब कुछ भी नहीं करेंगे और इनकी जानिब से समरी आएगी, दस्तखत कर दिए जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब सदर आरिफ अलवी डट गए हैं और उनकी जानिब से ये बात की गई है कि एक तो ये कि कौमी असम्बली के जो रिजर्व सीटों का कोटा है वो PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दिया जाए। दूसरा ये कि ये जो इमरान खान के खिलाफ सजाएं हैं इनको माफ़ किया जाए और जो जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर उसको बहाल किया जाए। ये सदर की जानिब से बातें की गई हैं और आइन और कानून के मुताबिक जो मामला है वो आगे बढ़ाए जाए, क्योंकि आइन की पामाली जिस तरीके से पिछले 2 सालों के अंदर हुई है PDM गवर्नमेंट के दौरान, और पिछले 2 सालों के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा गया है, धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, वो PDM ने और साथ में ये जो नून लीग की हुकूमत है इन्होंने ये सारे काम किए हैं। तो अब इस वक्त सदर की जानिब से सिर्फ एक ही डिमांड की जा रही है, उनकी जानिब से एक ही बात की जा रही है, एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि जो आइन और कानून के मुताबिक मामलात हैं, एक तो आपने इलेक्शन के अंदर पहली धांधली कर दी, वहाँ पर इतना आपने धांधला करके जो अक्सरियत थी इमरान खान की PTI की वो अक़लियत में बदल दी, फिर आप रिजर्व सीटों का कोटा भी नहीं दे रहे। पहले ये मामला तय किए थे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मेरी तरफ से कोई मसला नहीं, समरी आ गई, मैं आज ही दस्तखत कर दूंगा और उसके बाद असम्बली का इजलास कॉल कर लिया जाए।